नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुखवा में मां गंगा की पूजा की, फिर हरसिल में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के गंगोत्री स्थित मुखवा में मां गंगा की पूजा करके और फिर हरसिल में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है और यहाँ के 4 धाम और अन्य तीर्थ स्थलों का आशीर्वाद मुझे फिर से मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर आने का सौभाग्य मिला। उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय पहले मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे मां गंगा ने पूजा अपनी गोद में ले लिया है, मुझे अपनी गोद में ले लिया है। उनका स्नेह मुझे इस दिव्य स्थान मुखवा गांव तक खींच लाया है। जल संसाधन मंत्री का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार, शेखावटी क्षेत्र की जनता से धोखाधड़ी का आरोप। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने ईआरसीपी परियोजना के लिए जल संसाधन बेच दिए हैं, जबकि भजनलाल सरकार ने इसे लागू करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास हो चुका है और काली सिंध पर नौनेरा बांध का उद्घाटन किया जा चुका है। रावत ने कहा कि इस परियोजना से 10 प्रमुख नदियों को जीवन मिलेगा और भूजल पुनर्भरण होगा। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि अच्छे कामों में अड़चन डालने की प्रवृत्ति है। कोटा में एक और छात्र ने की आत्महत्या। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स का फांसी के फंदे से लटका मिला शव। राजस्थान के कोटा शहर से एक बार फिर दुखद घटना सामने आई है, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे 28 वर्षीय छात्र सुनील बैरवा ने गुरुवार सुबह हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां आगे की जांच की जाएगी। पुलिस को उसके कमरे में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने लिखा है कि वह अपने माता पिता का सपना पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह उनसे माफी मांग रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर महावीर नगर पुलिस ने मौके परिजनों को घटना की सूचना देकर कोटा बुलाया गया। परिजनों के आने के बाद उनकी सहमति से पोस्टमार्टम किया जाएगा और फिर शव उन्हें सौंप दिया जाएगा। खबर जयपुर से है, जहां करधनी थाना पुलिस ने शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने 2 दर्जन मकानों के ताले तोड़कर चोरी करना कबूल किया है। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अशोक नायक उर्फ बाबू गंगानगर का रहने वाला है। आरोपी दिन में शहर की कॉलोनियों में रेकी करके देर रात घर में घुसकर चोरी करता है। पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी अशोक की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखकर आज उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गहन अनुसंधान किया जा रहा है ताकि चोरी का माल बरामद किया जा सके। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने विधायकों से की बैठक। विधानसभा के एजेंडे को 4 बिंदुओं में समझाया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है और बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम मोहन यादव ने मंगलवार रात वर्चुअल बैठक में विधायकों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने विधानसभा की नियमावली का अध्ययन करने, सदन में मर्यादित तरीके से अपनी बात रखने और अधिक समय तक उपस्थित रहने की सलाह दी। सीएम ने विधायकों से ये भी कहा कि वे ऐसे सवालों से बचे जो अपनी पार्टी या सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। राजस्थान में 14 करोड़ की बोली ने उड़ाए होश। मायरे की संपत्ति ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 80 बीघा जमीन और सोना चांदी का खजाना मिला। राजस्थान के नागौर जिले में एक किसान ने अपनी बहन के बच्चों की शादी में तोड़ा रिकॉर्ड। 14 करोड़ रुपए का मायरा भरा। इस मायरे में 80 बीघा जमीन, 1 करोड़ रुपए से अधिक नगद, 6 प्लॉट और 1 बोलेरो गाड़ी शामिल है। मेड़ता क्षेत्र के बेदावड़ी गांव के रामलाल और तुलचाराम फड़ोदा ने अपनी इकलौती बेटी संतोष के 2 बच्चों की शादी में यह ऐतिहासिक मायरा दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा मायरा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में रात में शीतलहर जैसी स्थिति। पारा 18 डिग्री से 10 डिग्री तक पहुंचा। आज भी राहत की उम्मीद नहीं। हिमाचल में बर्फबारी की संभावना। मार्च में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठंड का असर बना हुआ है। दोनों राज्यों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और राजस्थान में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। मध्य प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का असर है,
जिससे भोपाल समेत कई जिलों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये 15 सालों में तीसरी बार है जब शीतलहर जैसी स्थिति बनी है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है और 9 मार्च को कई जिलों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। अजमेर फर्जी पुलिस बनकर लूट करने वाली गैंग का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। महंगी शौक पूरा करने के लिए करते थे वारदात। अजमेर में फर्जी पुलिस बनकर 10,70,000 की लूट करने वाले 5 बदमाशों को किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महंगे शौक पूरे करने के लिए वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को राजस्थान के बाहर से पकड़ा है। पीड़ित शराफत खान से शिकायत की थी कि उसके परिचित इरफान को बदमाशों ने मारपीट कर लूट लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा विधायक राजेंद्र मीणा ने विधानसभा में उठाई किसानों की मांग, समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने के लिए व्यवस्था करने की बात कही। महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने विधानसभा में कार्य संचालन नियम 295 के तहत महवा में किसानों की गेहूं, सरसों और चना की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि महवा और आसपास के गांवों के किसानों को उचित दाम न मिलने के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंत्री से विशेष प्रस्ताव की मांग की ताकि क्षेत्र के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। खबर जयपुर से है, जहां शहर की भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं के गहने चोरी करने वाली आरोपी महिला को विद्याधर नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास चोरी की सोने की चेन भी पुलिस ने बरामद की है। थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि पालड़ी मीणा की रहने वाली डाला देवी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने बुधवार को अंबाबाड़ी पर श्याम बाबा की पदयात्रा के दौरान विद्याधर नगर की रहने वाली महिला के गले से सोने की चेन तोड़ ली थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।